हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में अभी कुछ दिन पहले ही कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर भी हुए थे, जिसमें टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज आई थी और अब उनका जो आंसर की है वो भी रिलीज़ कर दी गई थी। और अब एक और खबर सुनने में आ रही है कि हरियाणा में अगर कोई भी वैकेंट पोस्ट हैं जितनी भी, तो उनके ऊपर एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे भर्ती की जाएगी। क्योंकि जो यहाँ पे बच्चों का रेशियो है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि रेशियो के अकॉर्डिंग ये टीचर का अनुपात तय करके और उसी आधार पे अब ये कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकालने वाले हैं। और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से आएगी ये वैकेंसी और किसके अंडर में होगी और कौन इस भर्ती को कर सकता है। तो इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कि क्या कहा गया है इस भर्ती के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बताया गया कि 6 माह के लिए शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेगी एसएमसी। तो आगे हम ये भी बताएंगे कि एसएमसी क्या होता है और इनको एक अलग से पावर दी गई है कि ये 6 महीने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। हरियाणा में स्कूल प्रबंधन समितियां, जो एसएमसी है वो स्कूल प्रबंधन समितियां होती है, जो कि सरकारी स्कूलों में 2 से 6 महीने तक के लिए शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेंगे। इनको ये विशेष अधिकार दे दिया गया है कि ये 2 से 6 महीने तक शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। और सरकार इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रही है। एसएमसी की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भी सुझाव या मांग आएगी उसे पूरा किया जाएगा। जो भी ये सुझाव देंगे या कोई भी इनकी मांग होगी तो उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत एसएमसी सदस्यों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए कहा कि 14,000 विद्यालयों से सिविल कार्यों और ड्यूल डेस्क जैसे सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 300 छात्रों वाले स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के 12 सदस्य बनाए जाते हैं। 500 बच्चों तक के स्कूल में यह संख्या 16 और 500 से अधिक बच्चों के स्कूल में 20 होती है। इसके पीछे मूल भावना यह है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए आगे आएं और स्कूल के विकास में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी हो। एसएमसी को सामान को खरीदने 25 लाख रुपए तक के निर्माण कार्य व संचालन के अधिकार दिए हैं। सरकारी स्कूलों में छात्र अध्यापक अनुपात की सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्द ही MIS प्रणाली लेकर आ रही है। इसके तहत प्रत्येक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, उसके अनुसार अध्यापक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अगर स्थायी नियुक्ति नहीं हो पाती तो अस्थायी तौर पर अध्यापकों की भर्ती कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में 6 से 18 वर्ष तक के लगभग 47 से 48 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से 20 से 25 लाख सरकारी व इतने ही निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनके अलावा 3 से 5 साल के बच्चे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल, गुरुकुल या मदरसों में पढ़ रहे हैं। ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शिक्षा विभाग को हर बच्चे की ट्रैकिंग करने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो एसएमसी है, जो हरियाणा के स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियां हैं, वो काफ़ी पहले से ही चली आ रही हैं, जिनको पहले से ही नियुक्त किया जाता था। पर अब इनको विशेष कुछ वो दे दिए गए हैं कि ये 2 से 6 महीने तक शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं, कुछ निर्माण कार्य करवा सकते हैं, कुछ सामान मंगवा सकते हैं ये, और जो भी इनकी मांग या सुझाव होंगे उनको भी सरकार सुनेगी और पूरा करेगी। तो इसके तहत
अब जहाँ पे भी शिक्षकों की कमी होगी, स्कूल प्रबंधन समितियाँ अपना सुझाव देंगी और उसके बाद फिर सरकार वहाँ पे 2 से 6 महीने के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे टीचर की नियुक्ति कर देंगे। तो अब ऐसा लगता है कि हरियाणा में जो टीचरों की कमी है उसको कम किया जाएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पहले टीचरों के न होने से बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती थी। तो अगर ये अब शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे तो उससे बच्चों की शिक्षा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उनकी पढ़ाई निरंतर चलती रहेगी और इससे जो बेरोज़गार शिक्षक हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। और ये पहले 6 महीने का जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आपको हटा दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन साथियों के लिए जो घर पे बेरोज़गार बैठे हुए हैं, क्योंकि इससे उनको रोज़गार मिलेगा और कमाई के साधन बढ़ेंगे। तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।